नमस्कार दोस्तों। हल्द्वानी में हुए हिंसा पे आज मैं बात करना चाहता हूँ। हल्द्वानी में बेसिकली कुछ अनऑथराइज कॉलोनी या फिर अनऑथराइज घर बनाए गए थे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, हल्द्वानी उत्तराखंड में, जिसको कि आफ्टर नोटिस दिया गया कोर्ट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। उसके बाद जो प्रशासन ने अपना काम किया। नोटिस देने के बाद भी उन्होंने खाली नहीं किया, तो प्रशासन ने अपना काम किया। उसके बाद जो है उसको बुलडोज कर रहे थे प्रशासन के लोग, उसमें बाकी नगर निगम के भी लोग थे। जिसके बाद वहाँ के लोकल सो कॉल्ड शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया, उनको पेट्रोल बम से टारगेट किया। इवन वहाँ पे ऑटोमेटिक गन्स भी थे, जहाँ तक कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, आपने भी इंटरव्यू में देखा होगा, कुछ पुलिस वाले भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुके हैं कि वहाँ गन से भी उनके ऊपर फायर किया गया, उनको पूरी तरह से थाना के अंदर जलाने की भी कोशिश की गई। तो कुल मिला के ये एक भारत देश ही है जहाँ आप इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जाके या फिर प्रशासन के खिलाफ जाके प्रशासन को जला के जिंदा जलाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी देश के किसी भी कोने में या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने में इस तरह की चीज़ों को करना मान्य नहीं है। वो भारत ही है। अब उनको भी जिन्होंने ये चीज़ की है, उन्हें उसके बाद भी ये अपने संविधान की खूबसूरती नहीं कह सकते हैं, ये लचीलापन कह सकते हैं कि आप किसी को जिंदा जलाने की कोशिश करने के बाद भी, सर फोड़ने के बाद भी, उसका मर्डर करने के बाद भी आपको केस लड़ने का हक दिया जाता है, जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। उसके बाद भी अपने समाज के या फिर भारत के कुछ ऐसे सो कॉल्ड शांतिप्रिय समुदाय के लीडरशिप रोल में रहने वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट को बरेली से धमकी दे रहे हैं कि हमने अपने नौजवानों को रोक रखा है, नहीं तो सरकार के लिए या गवर्नमेंट के लिए उन्हें संभालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, जो राम मंदिर बना है उसको भी टारगेट किया गया है उनके द्वारा। कहा यह जा रहा है कि वो आस्था के हिसाब से जो है अपना डिसीज़न दे रहे हैं। चाहे ज्ञान वापी का आप मैटर ले लो, उसको भी टारगेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो भी हैं, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूं और जानने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, वहीं रहें। और हाँ, टारगेट करके ये बोला जा रहा है कि मतलब आस्था के हिसाब से। आपको एक बात बता दूं, भारत ऑलरेडी 1947 में बंट चुका है, वो भी धर्म के आधार पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं उसके बावजूद भी, तो देश को देश मान के चलें। अगर आप किसी को अनलीगल आप घर बनाते हैं रोड पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, उसके बाद कार्रवाई होती है, तो आप बोलते हैं कि मैं मतलब सर फोड़ दूंगा, जिंदा जला दूंगा, मारने का हक भी मुझे दे रखा है संविधान ने। ऐसा नहीं है। संविधान में आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, वो भी अगर आप गलत नहीं हो तो। आगे से आप किसी का सर फोड़ दोगे, उसे जिंदा जलाओगे, उसे थाने को फूंक दोगे, अनऑथराइज घर बनाओगे, कॉलोनी बसाओगे, उसके बाद बोलोगे कि मुझे मतलब मारने का हक है, ये है, वो है, मार देंगे, काट देंगे, फलाना करेंगे, देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता है, प्रशासन से चलता है और उसी से चलेगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या इस तरह के लोगों का एग्जिस्टेंस इस समाज में, इस देश में कितना जायज़ है। आप खुद ही डिसाइड करें। सजा करके मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो मुल्क के हालात खराब होने का। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या बजरंग दल है,
इन्होंने कभी सीरिया, लिबिया, अफ़गानिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में जय हनुमान या जय श्री राम करके बम नहीं फोड़े हैं। इन्होंने कभी अपने आप में बम बांध के भीड़ को नहीं उड़ाया, मस्जिद को नहीं उड़ाया, मस्जिद को नहीं ट्रेन में नहीं उड़ाया। तो जो खुद आतंकवादी है या आतंकवादी समर्थक है, वो एक हिसाब से कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों को टारगेट कर रहा है कि मतलब एक कहावत है इंग्लिश में, लुक हु इज़ टॉकिंग अबाउट। तो मतलब डेफिनेटली आप किसी को बुरा तब बोल सकते हो जब आप बुरे नहीं हो। आप खुद एक हिसाब से दंगा फसाद या फिर उग्रवादी आतंकवादी संगठनों को या उनके एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो और अपने नौजवानों का हवाला दे के धमकी दे रहे हो और कहते हो कि मतलब हमारे ऊपर जाती हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप खुद को संभालो, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समझो, सरकार की मदद करो। आप भारत में होने वाले किसी भी बदलाव से एग्री नहीं करते हो, हर चीज़ को लेके रोड पे एकदम हमलावर तरीके से आप आंदोलन करते हो और कहते हो कि हमारे ऊपर जाति हो रही है। और जो आतंकवादी का जो एक पगड़ी आता है, मतलब उनका सेहरा, वो पहना देते हो विश्व हिंदू परिषद को, वो पहना देते हो राष्ट्रीय बजरंग दल को या बजरंग दल को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड का गेम दुनिया आपको जान चुकी है। दुनिया को आतंकवादियों का हुलिया भी पता है, आतंकवादी क्या बोल के फटता है वो भी पता है। तो कृपया करके ज्ञान वहीं पे लें, ज्ञान उसी को दें जिसको ज्ञान की ज़रूरत हो या जहाँ पे आपकी चल सकती है। खास करके भारत की जनता तो इतना समझदार ज़रूर है कि वो आपके हर एक एक्टिविटी से वाकिफ़ है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।